नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। इस समय जो सोशल मीडिया पे रामचरितमानस को लेके हलचल मचा हुआ है और में से मीडिया में भी जो है, जो एक तरीके से ब्राह्मणवादी मीडिया है, उसमें भी जो है रामचरितमानस और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव को लेके जो चर्चाएं चल रही हैं, वो जो है कहीं कहीं न कहीं जो है वो देश के बहुजनों को उससे सबसे बड़ी सबक लेनी चाहिए। क्योंकि आज मैं देख रहा था सभा के प्रवक्ता रही हैं रूली तिवारी, उनका इंटरव्यू। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो है मैं सनातन धर्म के सपोर्ट में हूँ, मेरा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। यानी कि उनका जो कहने का है, उनका जो सनातन धर्म है वो जो है रामचरितमानस जो कहता है, यानी शुद्ध गंवार ढोल पशुनारी, वो उस पे कायम है। वो जो है यानी कि जो है वो ये भारत के संविधान के एक तरीके मान लीजिए कि सब भारत का संविधान जो है सबको बराबरी का हक और अधिकार देता है। वहीं जो है रामचरितमानस पीटने का, ताड़ने का जो है वो सलाह देता है। तो रूली तिवारी जो है वो सनातन धर्म के साथ है। वो जो है एक एक हिसाब से अगर एक तरीके से समझा जाए कि वो भारत के संविधान को एक तरीके नहीं मानती हैं, भारत के संविधान को नहीं मानती हैं, लेकिन जो है वो समाजवादी पार्टी में बनी रहनी चाहती हैं। और उन्होंने जो है साफ ये कह दिया है कि मैं सनातन धर्म के साथ हूँ और सनातन जो है वो भारत का और उन्होंने जो है बीजेपी और आरएसएस का जो है इनडायरेक्टली जो है खुला समर्थन किया है, अप्रत्यक्ष रूप से। और उनका जो एजेंडा है वो साफ है। बहु हमारी उनको लेके जो है हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि जो ब्राह्मण कैटेगरी के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन वो अपने एजेंडे पे कायम रहते हैं, वो अपनी विचारधारा पे कायम रहते हैं। लेकिन वहीं बहुजन समाज के जो नेता हैं वो अलग अलग पार्टियों में हैं, कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं। वो जो है अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं। और एक उन्होंने इंटरव्यू में रूली तिवारी ने कहा कि मुझे जो है मेरे राजनीतिक कैरियर में, मैंने जो राजनीतिक कैरियर में 15 साल लगाए हैं, उससे मुझे कोई वो नहीं है। मेरी रोटी जो है सपा के दफ्तर से नहीं आती है। मेरा जो डीएनए है वो जो है सनातनी है और मैं सनातन धर्म के लिए जो है सब कुछ त्याग सक यानी कि ये कहा जाए कि जो है अगर उनको अगर ये मौका मिले कि वो किस तरफ हैं, तो वो सनातन यानी रामचरितमानस का से ही सपोर्ट करेंगी। जबकि भारत का संविधान जो है सबको बराबरी का अधिकार देता है, वहीं रामचरितमानस जो है सबको बराबरी का हक अधिकार नहीं देता। उसके वजह में जो है वो देश के बहुजनों को जलील करता है। वहीं जो है सपा की जो प्रवक्ता हैं रूली तिवारी, वो सनातन धर्म के सपोर्ट में हैं। उनका जो है समाजवादी पार्टी या जो है भारत के संविधान से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर वो उनका मत ये है कि अगर जो धार्मिक ग्रंथ है वो चाहे भारत के बहुजनों को चाहे जैसे जलील करे, चाहे जो दंड दे, उनको जो है वो उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि भारत का जो संविधान है वो सबको जो है बराबरी का हक अधिकार देता है। वहीं जो है रामचरितमानस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सवर्ण नेता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो किस बात पे अपना स्टैंड लेते हैं। और बहुजनों के पार्टियों में आने के बाद उनके लच्छेदार भाषणों से कुछ लेना देना नहीं है। जब वक्त आता है वो जो है अपने यानी ब्राह्मणवाद के सपोर्ट में ही हमेशा रहते हैं। हमारे लोग ये सोचते हैं कि इनके आने से हमको बहुत ज़्यादा वोट मिल जाएगा, जबकि जो है ऐसा नहीं होता है। वो अपने रिश्तेदार, अपने घर का भी वोट जो है बहुजन नेताओं की पार्टियों को नहीं दिला पाते हैं। क्योंकि पहले से ही ब्राह्मणों के पास पाँच 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 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो उनके पास जो है वोट बहुत कम है, वो 3.5% है, और कहाँ कहाँ वोट देंगे। ये सारी बातें जो है बहुजन नेताओं को, खास तौर से जो ऐसे बहुजन नेता हैं जिन जो सरकार में आ सकते हैं, उनको तो खास तौर से रूली तिवारी ने जो है सपा और अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा कि जो है उनके घर की रोटी
वो सपा दफ्तर से नहीं आती है, उनके घर की रोटी जो है अखिलेश यादव नहीं देते हैं, वो जो है उनको जो है वोटों की दलाली से रोटी नहीं उनकी आती है उनके घर में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहना क्या चाहती हैं, उनका क्या मकसद है। अंतिम में रोली तिवारी ने कहा कि जो है समाजवादी पार्टी हम जीत के कगार पे थे, लेकिन जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते जो है ये एक तरीके उन्होंने हिंट दिया कि समाजवादी पार्टी अब नहीं जीत पाएगी, क्योंकि सबसे सबसे ज़्यादा जो वोट है वो बहुजनों के पास है। 85% बहुजनों के पास अपना वोट है, उनके समाज के पास तो 3.5% है। उसके साथ ही उनके पास जो है 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, तो ब्राह्मण कहाँ कहाँ जो है वोट देंगे। यहाँ तक कि जो है रोली तिवारी जो है जब वो सपा से लड़ रही थी तो उन्होंने अपनी सीट भी नहीं निकाल पाई, वो अपने रिश्तेदारों का भी सीट वोट उनको नहीं मिला। और वही प्रवक्ता जो आज कह रही है कि हम जीतने के कगार पे थे। तो एक तरीके कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं वो बहुजन पार्टियों और बहुजन नेताओं को लॉलीपॉप देने में माहिर होते हैं। रोली तिवारी को 15 बनाम 85 की जो लड़ाई है उससे उनको दुख है, उनको आंतरिक दुख पहुंचा है, बहुत ठेस उनके आत्मा को पहुंचा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो नया स्टैंड लिया है 15 और 85 का, तो इसमें जो है ब्राह्मणों को नुकसान होगा। इसको देखते हुए जो है वो अब सनातन का राग आलाप रही हैं, और वो उससे उससे उनकी जो मानसिकता थी, जो अंदर की मानसिकता थी, वो साफ जाहिर हो गई और साफ बाहर नजर आया कि वो जो है वास्तव में समाजवादी पार्टी के लिए नहीं काम कर रही थी, वो आरएसएस के लिए काम कर रही थी, क्योंकि आरएसएस का उन्होंने जो है और बीजेपी का खुला समर्थन अपने इंटरव्यू में किया है। साथियों, अब तक के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।